Good morning, friends and my dear students. We will discuss about what Power Made is session 1 to 3 teaser preview I have uploaded in playlist. You can watch and understand to teaser preview of session 1 to 3. After that I will do explanation of session 1. Every human being is one in one way or another unique. प्रत्येक मानव जाति अलग है, अनोखा है और अपना एक तरीका है उनका. Everyone's personality is determined by combination of genetic and environmental factors. प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जन्म के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार निर्धारित किया जाता है. Let us examine 10 personality types. चलिए हम लोग 10 व्यक्तित्व के बारे में परीक्षण करते हैं. One of which might be chance be your very own. उसमें से आपका भी एक हो सकता है. That result from the way culture, growth, family background and environment interact with heredity. यानी कि इसमें से परिणाम ये है कि उसका तरीका वे ऑफ कल्चर जो होंगे वो कल्चर यानी संस्कृति, ग्रोथ यानी कि ग्रोथ वृद्धि. ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक डिफरेंस है. ग्रोथ में हमारा साइज बढ़ता है बट मेंटलिटी नहीं बढ़ती है, बट डेवलपमेंट में मेंटलिटी भी बढ़ती है. फैमिली बैकग्राउंड यानी कि पारिवारिक परिदृश्य कैसा है. वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, कैसे वातावरण से इंटरेक्ट होता है, कैसे वातावरण में रहता है. विथ हेरिडिटी उसके पैतृक गुणों का उसमें क्या योगदान है. इन सब को मिलाकर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है. एंड ऑफ कोर्स वी बिगिन नॉट विद द वर्ड्स. हम लोग वर्ड से शुरुआत नहीं करेंगे बट एक आइडिया से शुरुआत करेंगे. आइडिया यानी कि नॉलेज. मी फर्स्ट मतलब सबसे पहले हम अपने बारे में बात करेंगे कि क्या एटीट्यूड है. योर एटीट्यूड इज टू लाइफ इज सिंपल. आपका जो अभिवृत्ति है लाइफ के प्रति वो बहुत सिंपल है. डायरेक्ट एंड अबव बर्ड का मतलब सरल है और अबव बर्ड का मतलब होता है लेजिटिमेट यानी ऑनेस्ट यानी कि बहुत ईमानदार है. एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन. आपका प्रत्येक निर्णय आपका प्रत्येक निर्णय एक प्रश्न का जवाब देने के लिए निर्धारित होता है. बेस्ड ऑन योर आंसर टू वन क्वेश्चन. व्हाट इज इन इट फॉर मी. इसमें से मेरे लिए क्या है. इफ़ योर सेल्फिशनेस अगर आपका सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन, ग्रीड यानी लालच एंड रूथलेस निर्दयता, डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट यानी कि अपने व्यक्तित्व को निखारने की जो इच्छा है. हर्ट अदर पीपल दूसरों को दुखी करना. दैट्स टू बैड मीन्स दैट इज़ टू बैड है. दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म. आई विल को आइल पढ़ा जाता है जैसे वैसे ही दैट इज को दैट्स पढ़ा है. दैट इज टफ वर्ल्ड. ये दुनिया बहुत मुश्किल है. पाल का मतलब होता है इक्वल. डॉग इट डॉग एंड ऑल दैट. कुत्ते को खाता है ऐसा थोड़ी होता है. मतलब इंसान का दुश्मन है. एंड आई फॉर वन मैं फॉर वन दूसरे के लिए. एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. मैं भी इससे परे नहीं, मैं इससे भी नहीं बच सकता. तो क्या है. एन ईगोइस्ट है. ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है. अहंकारी. ईगोइस्ट का मतलब अहंकारी. ईगोइस्ट का मतलब ये हो गया हमारा अहंकारी. दूसरा हम लोग बात करें अब द हाइट ऑफ कंसीट का मतलब होता है मच प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना. एक तो घमंड था, अहंकार था. इस वर्ड में वर्ड था अहंकार, जो कि
ये दिखाता है कि एक पर्सन कितना अहंकारी हो सकता है। लेकिन अब इससे अगर अब बात करें हम आगे, तो हाइट ऑफ कंसीट में क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा टू मच प्राइड हो जाना किसी चीज़ का। नो लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी, अगर आपने पैसों के बारे में सुना होगा, आई एम मेकिंग, मैं कमा रहा हूँ। डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमोरस कंक्वेस्ट, तो मेरी इच्छा क्या है। एमोरस का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर। मेरी एमोरस कंक्वेस्ट क्या है, मेरी जीत क्या है, विक्ट्री क्या है। कंक्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री यानी जीत। तो मेरी लास्ट जीत क्या है। कोई भी इंसान जब पैसा कमाता है तो वो अपने लग्जरियस लाइफ को जीना चाहता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एस्थेटिक होते हैं तो वो नहीं जीते हैं। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, चलिए मुझे अपना ओपिनियन देने दीजिए। आई नो, मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, मैं जानता हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट, मैं कुशल हूँ, प्रैक्टिकली एवरीथिंग मतलब वास्तविक रूप से। यू आर बोस्टफुल, आप एक डींगबाज हैं। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगबाज, होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, फेंकने वाला। टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत से कम हो और वो बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हो, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। बीइंग ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल वायलिन, अगर वायलिन का एक स्ट्रिंग हम बार बार बजाएं तो उससे क्या निकलेगा, इरिटेटिव रिस्पॉन्स निकलेगा। तो उसी तरह से अगर कोई इंसान एक ही वर्ड बोलता रहता है तो उससे क्या होगा कि वो मेंटल सिचुएशन का इंडिकेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेमली नाम मात्र, योर सेल्फ अपने आप को, एंड ऑन इट यू प्ले एन नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशन। मोनोटोनस का मतलब हो जाता है नेवर चेंजिंग, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी बदल ही नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट कहेंगे, बट मेंटल ही तो कहेंगे। व्हाट यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया। हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हैं। हाउ यू वुड सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। इट एड नौसीम, नौसीम का मतलब होता है रिपीटेडली बला बला बला। एक पर्सन जो ऐसा हमेशा अपने बारे में बोलता, उसने क्या किया, उसे क्या करना चाहिए, वो दुनिया को कैसे हैंडल करेगा, मतलब पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता हो अपनी बातों में, तो उसे कहेंगे एन ईगोटिस्ट। मतलब ईगोइस्ट तो अहंकारी था ही, उससे भी खतरनाक वाला इंसान जो बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाए और वो अहंकार को शो करने लगे। लेट मी हेल्प यू, तीसरा नंबर वर्ड है लेट मी हेल्प यू, चलो मुझे मदद करने दो। मदद कौन करेगा, एक अल्ट्रुइस्ट पर्सन करेगा जो मानव प्रेमी होगा। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, अगर आपने किसी की हैप्पीनेस की, खुशी ढूंढने की कोशिश की, मतलब किसी के खुश होने का सीक्रेट ढूंढ लिया, तो आप क्या है, कंसर्निंग हो जाएंगे दूसरों के वेलफेयर के लिए। कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर मतलब चिंतित होना, दूसरों के भलाई के लिए चिंतित होना। नेवर माइंड योर ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को भूल जाना। जैसे कि मदर टेरेसा, मदर टेरेसा क्या थी, दूसरे के लिए ही तो जीती थी, अपनी लाइफ के बारे में कभी सोचा नहीं। सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता है मदर टेरेसा को, मतलब वो दलित के बच्चों के लिए ज़िंदगी अपने आप को समर्पित कर दी। हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलॉन्ग, मतलब हमारा क्या है कि अगर कोई इंसान अपने आप को कंटिन्यूसली दूसरों की मदद के लिए लगा दे तो हम उसे क्या कहेंगे, एल्ट्रुइस्ट कहेंगे।
नेक्स्ट है 4 है नंबर है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने वाली बात कौन करेगा? जो इंसान दूसरों से बातचीत करना नहीं चाहता हूँ। लाइक ए बायोकेमिस्ट अटरिंग ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, बायोकेमिस्ट जो बायो यानी कि बायो का मतलब हुआ लाइफ और केमिस्ट का मतलब हुआ केमिस्ट्री, तो जो यानी कि लाइफ के केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करता हो उसे क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट कहेंगे। यानी कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री में बायोलॉजी का स्टडी करता हो, यानी कि उसके लाइफ में क्या है केमिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में स्टडी करता हो। कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है एंट, जिसको भी हम लोग कॉलोनी ऑफ एंट कहते हैं, स्कूल ऑफ एंट फिश कहते हैं, तो इसी तरह से ग्रुप हो गया। तो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ये ग्रुप है, यानी कि कलेक्टिव नाउन है। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और मैक्रोस्कोप, MICRO मैक्रोस्कोप और MACRO मैक्रोस्कोप, दोनों में डिफरेंस क्या है कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जो सूक्ष्म चीज़ छोटे चीज़ों को देखता है, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? अ थिंग्स दैट कैन नॉट बी सी बाय नेक्ड आई, that is called microorganism and it seen by microscope। मतलब जो इस चीज़ को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं तो उसे हम किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप्स। यू माइन्यूटली, माइन्यूटली का मतलब होता है, माइन्यूटली का मतलब होता है नाम मात्र, मतलब सूक्ष्म। एग्जामिन योर एवरी थॉट फीलिंग एंड एक्शन, अपने सोच, अपने फीलिंग्स और अपने कार्य को एग्जामिन करना। प्रोबिंग फ्यूटाइल, प्रोबिंग फ्यूटाइल मतलब खोद खोद कर पूछना। क्वेश्चन लाइक व्हाट डू योर कॉन्स्टेंट नैगिंग कंपेनियंस, मतलब आप नैगिंग का मतलब होता है सर हिलाना, सर हिला कर जाना। कॉन्स्टेंट लगातार, कंपेनियन नैगिंग कंपेनियन से मतलब सहमति जताना। फॉर योर अनेबल टू, unable to realize that other people do not spend much time and energy analyzing, जबकि दूसरे लोग इन चीज़ों में अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली एनर्जी लगा रहे हैं। यू एज यू थिंक, आप जैसा सोचते हैं। यू मे सीम अनसोशल, अगर आप अनसोशल दिखाई देते हैं। येट योर ग्रेटेस्ट डिज़ायर टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड, आपका जो दिली इच्छा है लाइक्ड और पसंद किया जाता है और एक्सेप्टेड है, तो आप बहुत खुश रहेंगे। मतलब ऐसा पर्सन जो समाज से कटा रहता हो और खुश रहता हो। यू मे बी शाय एंड क्वाइट, मतलब शाय भी है, शर्मिला भी और शांत भी है। यू आर ऑफन मूडी, मतलब मूडी मतलब होता है अपने आप में खोए रहना। अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब दुखी रहता है। एंड योर प्रीफेयर सॉलिट्यूड, प्रीफेयर सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। एट मोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू अ क्राउड, मतलब एक आदमी का साथ चाहता हूँ। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क एंड आर अनकम्फर्टेबल इंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल, मतलब दूसरों को न मदद करना चाहता हो। अनकम्फर्टेबल इंगेजमेंट मतलब दूसरों के साथ अनकम्फर्टेबल हो। यू मे इवन बी जीनियस और इवेंचुअली टर्न इनटू वन, तो यानी कि अपने मन की बातों को जो टर्न नहीं करता हो आउटसाइड के लिए। तो दो वर्ड है हमारे पास यहाँ। इंट्रो, इंट्रो का मतलब होता है इन यानी अंदर की तरफ, इंट्रो का मतलब होता है टर्न, और वर्ट का मतलब होता है टर्न करना। इंट्रो मतलब इन और टर्न मतलब वर्ट, यानी इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान जो अपने मन की बातों को मन में ही रखता हो, बाहर ना निकालता, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक उसका उल्टा जो एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो का मतलब होता है
एक्सट्रो का मतलब होता है आउट, एक्सट्रो का मतलब आउट। तो कोई भी इंसान है जो क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, तो वो अपने मन की बातों को बाहर निकलता है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग हमेशा जो हैं एक एक्सपर्ट होते हैं, और वो क्या कहते हैं, लेट्स डू टुगेदर। वो कोई भी काम एक साथ करना चाहते हैं, किसी को साथ रख कर करना चाहते हैं, अकेले नहीं करना चाहते हैं। यू वुड बी ग्रेट एज द टीचर, शिक्षक, काउंसलर मतलब जो सलाह देता है, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, इंश्योरेंस एजेंट यानी कि इंश्योरेंस का एजेंट हो, बीमा एजेंट जिसको कहते हैं। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, और वो पर्सन जो होता है, आप मतलब ऐसा है, अगर हैं एक्सट्रोवर्ट है तो आप हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे, सिंसियरली रहेंगे, मतलब सचेत रहेंगे। वाइटली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम, दूसरों के दुखों में शामिल होने वाला है। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, मतलब आपकी लाइफ हमेशा दूसरों के मज़े में गुजरने वाला होता है। बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ योर एक्शन, और कभी भी अपने कामों के प्रति परेशान नहीं रहते हैं, चिंतित नहीं रहते हैं। वरी का मतलब होता है चिंता करना। नेवर इनहिबिट, कभी भी परेशान नहीं होते हैं, योरसेल्फ विद डाउट्स अबाउट डिग्निटी और प्रॉपर्टी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, कभी भी वो अपनी गरिमा, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है वास्तविकता यानी वास्तविक स्थिति। तो वो कभी भी अपने गरिमा के प्रति, और प्रॉपर्टी यानी कि डिग्निटी और गरिमा एक ही वर्ड है। यू आर यूजुअली हैप्पी, जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट मतलब हमेशा उत्साहित रहते हैं। यू लव टू बी विद पीपल, और इंसान से प्रेम करते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, योर थाट्स, योर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनैलिटी आर टर्न आउटवर्ड, यानी अपने आप को खोल कर रख देना, दुनिया के सामने खुली किताब। तो वो इंसान क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट पीपल हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने ओपन करते हैं। नाइदर एक्सट्रीम और नॉर सॉलिट्यूड, मतलब ना तो वो ज़्यादा बोलता है और ना तो कम बोलता है, बीच का रास्ता निकालता है। उसे क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट। ये रूड क्या है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब ही होता है बोथ, और वर्ट का मतलब होता है चेंज। तो अपने आप को दोनों तरफ चेंज करता हो, लेफ्ट और राइट भी। तो यानी कि कोई पर्सन है, ना तो वो ज़्यादा बोलता है ना कम बोलता है, ना किसी पक्ष को पॉजिटिवली लेता है ना निगेटिवली लेता है, बीच का रास्ता निकालता है। यू हैव बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, प्रवृत्ति होता है। डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग समय पे अलग अलग बातें, एक ही तरह का रट्टाफिकेशन नहीं होता है। योर इंटरेस्ट आर टर्न इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है वो मतलब बराबर बांट देता है। प्रोपोर्शन मतलब बांट देना। एक होता है रेशियो के बाद होता है प्रोपोर्शन। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इंडीड यू आर क्वाइट नॉर्मल, जब ज़रूरत हो जैसा उसके हिसाब से नॉर्मल इंसान है वो। इन द सेंस दैट योर पर्सनैलिटी इज लाइक दैट ऑफ मोस्ट पीपल, यानी कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा लोगों का होता है एम्बीवर्ट, मतलब ना कम बोलता हो ना ज़्यादा बोलता हो, एम्बीवर्ट। उभयमुखी, तीनों का मतलब हम एक शुरू से समझते हैं। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, जो अंदर की तरफ बात करता हो। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और एम्बीवर्ट उभयमुखी। नेक्स्ट है पीपल आर नो गुड डैम गुड, सभी व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं। कैनिकल इम्बिट्रेटेड, कैनिकल इम्बिट्रेटेड का मतलब होता है स्वार्थी समझना। कैनिकल मतलब क्या होता है, स्वार्थी समझने वाला। इम्बिट्रेटेड का मतलब होता है कड़वाहट, तो स्वार्थी, कड़वाहट। सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद। यू हेट एवरीवन, अगर कोई इंसान इस तरह का हो, सबको स्वार्थी समझता हो, इम्बिट्रेटेड समझता हो, मतलब कड़वाहट भरा, और संदेहास्पद समझता हो, मतलब वो मानव से नफरत करता है। यू हेट एवरीवन,
क्या करता हो, सबसे नफरत करता, स्पेशली बट नेवर टू बी एडमिटेड, मूल रूप से नहीं बट वो स्वीकार करता खुद को, योरसेल्फ। द परफेक्टिबिलिटी, परफेक्टिबिलिटी का मतलब होता है पूर्ण रूप से, परफेक्ट मतलब होता है नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड, मीन्स परफेक्टिबिलिटी का मतलब हो जाता है अच्छे तरीके से, परफेक्शन के साथ कोई भी काम अच्छे तरीके से। परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि मानव जाति के साथ वो अच्छे से पेश आता है। नॉनसेंस, मैंने बताया था, सॉरी मैंने अभी तक तो बताया नहीं है बट मैं बताना चाहूँगा, नॉनसेंस, कॉमन सेंस और न्यू सेंस, 3 तरह के लोग होते हैं। कॉमन सेंस तो सब लोग होते हैं, न्यू सेंस वैसे लोग होते हैं जिसको फ्यूचर में क्या होने वाला है या दूसरों की गलती से सीख जाता हो, उसे न्यू सेंस कहते हैं। और नॉन सेंस जो बार बार गलती करे तब भी ना सीखे, उसे नॉन सेंस कहते हैं। नो वे, कोई तरीका नहीं। द स्टुपिडिटी ऑफ मतलब बदतमीजीपन, द मीननेस कमीनापन, एंड द क्रूकडनेस मतलब चीटिंग करने का जो बेजोड़ तरीका जानता, क्रूकडनेस यानी कुटिल, डिसीटफुल और उसे अंडर हैंडेड भी बोलते हैं, डिवियसनेस भी बोलते हैं, और यू कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब जो चीट करना जानता है। मोस्ट पीपल मोर्टल्स, मोस्ट प्रोबेबली ऑल, सब लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। दैट इज़ योर फेवरेट थीम, मतलब अगर आपका ऐसा थीम है तब आप मिसंथ्रोप है, मानव से नफरत करने वाला। वुमेन आर नो डैम गुड, अब महिलाएं भी सब लोग जो है अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग किसी को हर्ट कर देते हैं, कुछ लोग किसी को प्लेजर कर देते हैं, तो हम समझते हैं वुमेन आर नो गुड, नो डैम गुड, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो हम समझते हैं क्या है वो। समटाइम्स इन योर डीम पास्ट यू वर क्रॉस्ड, स्कॉर्न्ड और डीपली वॉन्डेड बाय वुमेन, अगर आप कभी किसी महिला से दुखी हो गए और हर्ट हो गए, डीपली वॉन्डेड का मतलब होता है दिल से दुखी होना, बाय वुमेन मदर और मदर फिगर मतलब माँ जैसी या माँ जैसे लोगों जैसी, परहैप्स शायद। सो नो यू हैव ए केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट, तो आप क्या करते हैं अपने लाइफ में, केयरफुल हो जाते हैं और एक डिफेंस मतलब उससे बचने का एक आइडिया बना लेते हैं अपने माइंड में। यू हेट ऑल वुमेन, और सारी औरतों से नफरत करने लगते हैं, तो आप क्या है, एक मिसोजाइनिस्ट हैं, यानी कि क्या है, औरत से नफरत करने वाला। मिसो मतलब नफरत करना, जाइनिस्ट का मतलब लेडी, तो लेडी से नफरत करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज क्या एक संस्था है, परंपरा है। एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, और कौन इस संस्था में रहना चाहता है। यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल, अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम रूप से, लीगल कमिटमेंट, ये लीगल कमिटमेंट है, मतलब वैध स्वीकार करना होता है, कमिटमेंट करना होता है, वादा करना, लीगल कमिटमेंट है। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, सेक्स का मतलब यहाँ जेंडर से रिलेटेड होता है, यानी कि मेल और फीमेल, आर ग्रेट एज लवर्स, रूममेट्स जो दूसरे से क्या करते हैं, लव करते हैं, रूममेट्स। अपार्टमेंट और हाउस शेयर्स, जो हाउस शेयर करके रहता है, अपार्टमेंट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होता है, स्टोरी बिल्डिंग, उसे अपार्टमेंट कहते हैं। बट नॉट एज लॉफुली वेडेड स्पाउस, और वो एक दूसरे से क्या है, शादीशुदा नहीं है। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, लॉफुली वैध तरीके से नहीं है बट वो एक साथ रह रहे हैं। दे टाइज दैट बाइंड आर टू बी बाइंडिंग फॉर यू, और वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एक बंधन बांधने का। यू मे पॉसिबली बिलीव, और आप विश्वास करते हैं, एंड पॉसिबली फॉर योर सेल्फ बी राइट, और ख़ुद को भी अच्छा समझ मानने की कोशिश करते हैं। दैट ए कमिटमेंट इज डीपर, कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, डीपर एंड मोर मीनिंगफुल, और आपका वादा जो है वो बहुत गहरा है और व्यवहार कुशल है। इज़ फ्रीडम इज अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सही है, अदरवाइज अगर आप
उससे नफ़रत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तब आप क्या हैं? एक मिसोगैमिस्ट हैं। मतलब शादी करना पसंद नहीं है तो आप मिसोगैमिस्ट है। गैमिस्ट का मतलब गैमस का मतलब होता है मैरिज, मिसो का मतलब नफ़रत। तो शादी से जो नफ़रत करता है उसे क्या कहेंगे? मिसोगैमिस्ट कहेंगे। दैट द फ्लेश इज हेयर टू, फ्लेश इज हेयर टू का मतलब, हेयर का मतलब होता है विरासत में मिलना। इसे हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे। दैट इज फ्लेश इज एयर टू। सेल्फ डिनाइल मतलब खुद से मना करना। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब होता है सादा जीवन जीने वाला। लोनली कंटेम्पलेशन मतलब अकेले रहने वाला। कंप्लीटेशन मतलब चिंतन यानी अवलोकन करना। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ, और वो अपने अच्छे लाइफ को जीता हो। सो यू क्लेम दिस सिंपलेस्ट फूड दैट लिस्ट अमाउंट ऑफ इट, अगर वो बहुत कम खाना खाता हो, सिंपल भोजन खाता हो। विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जिंदा रहने के लिए खाता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। कंबाइंड विद द एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब होता है परहेज करना। फ्रॉम फ्लेशी मतलब मांसी चीज़ों से। अर्थली प्लेजर मतलब धरती के जो भौतिक सुख हैं, गाड़ी, लग्जरियस लाइफ, गैजेटरी लाइफ, यानी कि इस दुनिया में जितने मज़े वाले चीज़ हैं उसको हम लोग अर्थली प्लेजर कहते हैं। विल इवेंचुअली प्राय लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, और वो हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए। दैट इज़ योर फिलॉसफी, अगर आपकी ऐसी फिलॉसफी है तो आप क्या है? एन एस्थेटिक है। एस्थेटिक मतलब सादा जीवन जीने वाला, सात्विक जीवन जीने वाला। यूजिंग दीज वर्ड्स यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू 10 वैल्यूबल वर्ड्स, बट इन ईच केस यू हैव नोटिस्ड, आपने 10 वैल्यूबल वर्ड्स को सीखा, परिचित हुए, बट आपने नोटिस किया होगा। यू हैव फर्स्ट कंसिडर द आइडिया दैट दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट, नाउ से द वर्ड्स ईच वन इज रिस्पेल्ड फोनेटिकली। अब फोनेटिकली रिस्पेल्ड करेंगे, हम उसे फोनेटिकली उच्चारण करेंगे। सो दैट यू विल बी श्योर टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। अब इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल आप प्रोनाउंस करेंगे अच्छे से ईच वर्ड्स अलाउड, दिस इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंप्लीट मास्टरी। अगर हमें मास्टरी करना है तो आप मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे। एज यू हियर एज ए वर्ड यू नो योर ऑन वॉइस, अपने वॉइस में आप प्रोनाउंस करेंगे और पता करेंगे कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं। थिंक ऑफ इट्स मीनिंग, आर यू क्वाइट क्लियर अबाउट इट? इफ़ नॉट री इन्फोर्स मतलब री इन्फोर्स का मतलब होता है दोबारा कोशिश करना। योर लर्निंग बाय रीडिंग, री रीडिंग द एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ईगोइस्ट का मतलब मैंने बताया था अहंकारी, ई जोर डालेंगे, गोइस्ट शॉर्ट में बोलेंगे। ईगोटिस्ट मतलब और ज़्यादा, कंसीट ऑफ, हाइट ऑफ कंसीट ऑफ प्राइड। एल्ट्रुइस्ट ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड मानव प्रेम। इंट्रोवर्ट टर्न माइंड इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ट टर्न माइंड आउटवर्ड। एम्बीवर्ट टर्न माइंड बोथ एम्बी। मिसंथ्रोप हेट ह्यूमन बींग्स। मिसोजाइनिस्ट हेट लेडी, हेट वुमेन। मिसोगैमिस्ट हेट मैरिज। एस्थेटिक हु लिव ऑस्टर लाइफ। अब हम लोग कैन यू वर्क विद दिस वर्ड करने के बाद हम यहाँ समझेंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है। आप लोग खुद से कोशिश करेंगे और मेरे साथ, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके करेंगे, नहीं तो आप खुद से कोशिश करेंगे। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब क्या हो गया? जो सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में बात करता हो। तो ईगोइस्ट का क्या हो जाएगा? ईगोइस्ट का हो जाएगा हमारा बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, कंसीट ऑफ हाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट। उसके बाद अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो जाएगा मानव प्रेमी।
तो जो क्या करता हो, मानव से प्रेम करता हो, तो इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट टर्न माइंड इनवर्ड, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था इन, तो इनका मतलब होता है इनवर्ड। तो टर्न्स थाउट्स आउटवर्ड इनवर्ड, तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोवर्ट टर्न थाउट्स इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ट टर्न थाउट आउटवर्ड, मिसंथ्रोप एम्बिवर्ट टर्न्स थाउट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। मिसंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो मानव से नफरत करता हो। तो हेट्स पीपल। मिसोजाइनिस्ट, जो क्या करता हो, लेडी से नफरत करता हो, हेट वुमेन। मिसोगामिस्ट, जो शादी से नफरत करता हो, हेट्स मैरिज। और एस्थेटिक डज नॉट प्लेजर फ्लेश, जो नहीं खाता। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका मैच द फॉलोइंग कर लिया। अब हम इसको आगे समझेंगे। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड? नाउ यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन द 10 words. Find if they can make an immediate appeal to your understanding. Here are 10 questions. You can indicate quickly and without reference to any previous definition whether the correct answer to each of these questions is yes or no में जवाब देना है। इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, इगोइस्ट सेल्फिश होता है, बिल्कुल होता है, यस। इसके लिए हम क्या जवाब देंगे, यस। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सो मोडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है, मोडेस्टी होता है, नहीं वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो नो हो जाएगा हमारा आंसर। इज एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या एल्ट्रुइस्ट जो होता है सेल्फिश होता है, नहीं, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, यस। इंट्रोवर्ट क्या करता है, अपने आप पर ध्यान ज़्यादा देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रीफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, क्या एक्सट्रोवर्ट कभी भी कंपेनियनशिप से परहेज करेगा, नहीं, वो तो प्रीफर करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आर द मस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, यस, नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट होते हैं, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। नेक्स्ट है, डज ए मिसंथ्रोप लाइक पीपल, क्या मानव से नफरत करने वाले मानव को कभी पसंद करेंगे, नो। डज ए मिसोजाइनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, क्या मानव से औरत से नफरत करने वाला औरत की कंपनी या औरत के साथ रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। डज एन एस्थेटिक लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, एस्थेटिक कभी लग्जरी लाइफ को पसंद ही नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। डज ए मिसोगैमिस्ट जो शादी से नफरत, ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस, वो हमेशा शादी से दूर रहना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड